गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। बिफोर प्रोसीड टू केमिकल काइनेटिक्स बेटे, तो मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ सेम विंडो पे, और ध्यान से सुनना। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके लिए हर चीज़ आसान है। ओके, मान लो A is our reactant, it gives B। A हमारा क्या है? रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। मान लो आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की तो T इक्वल टू ज़ीरो, टाइम ज़ीरो है, तो कंसंट्रेशन मान लो, एक एग्जांपल, लेट टेक एग्जांपल कि आपको 100 रुपीज़ दिए हैं। टाइम जीरो मतलब अभी आपको खर्च करने की अनुमति नहीं है, यू हैव नॉट ऑथराइज टू स्पेंड। जब आपने खर्च ही नहीं करा तो बी कुछ होगा? जीरो। अब आपको बोला कि आप खर्च करो, तो आपने 100 में 20 रुपीज़ कर दिए, कितना रह गया? 80। तो पेट के अंदर कितना गया? 20 गया। जितना हम डिक्रीज करेंगे उतना वो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, यानी कि 0 से वो 20 हो गया और आप 100 से 80 हो गए। तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और यहाँ बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की बढ़ रहा है। रेट ऑफ डिक्रीज और रेट ऑफ इंक्रीज। ओके, इस तरीके से हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन और द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स is a dynamic process which can be changed from left to right or right to left depending upon the concentration। ओके, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है और यहाँ आपको एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखना। N2 3H2 2NH3, ये आपका है प्रोडक्ट और ये आपका है रिएक्टेंट। मुझे लिख के इसलिए दिखाना पड़ता है कि बेटे समटाइम्स यू आर सेइंग दैट सर विंडो फोटो साफ नहीं आ रही, सर वो नहीं आ रहा। तो आई थिंक इफ़ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ स्टडी, इंसान अगर चाहता है तो हर चीज़ मिल जाती है, नहीं चाहता तो कुछ नहीं मिलता उसको बेटा। ओके, तो यहाँ पे जब रिएक्शन का मेंशन किया तो मेंशन करने के बाद आप देखो कि समय के साथ रिएक्टेंट डिसअपीयर करेगा और प्रोडक्ट अपीयर करेगा। अगर मैं एज पर द 11th क्लास पूछूं कि व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू क्या है, तो आपका था कि के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, जो आपको दे रखा है, एंड द गिवन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, that we called as stoichiometric coefficient, and the stoichiometric coefficient is expressed in the form of power। जैसे ये 2 था तो 2 को दिखाया पावर में, 3 था 3 को दिखाया पावर में, यानी these are the ways to express equilibrium constant in the term of power, जब हम दिखाते हैं। ओके, तो ये वैल्यू किसकी बेटा? के की। किसकी वैल्यू है? के की। जब से पूछे कि व्हाट इज द नेक्स्ट, आओ देखो ये रिएक्शन कि जब टाइम 0 था तो मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई,
तो ये बनने का हिसाब कितना, जीरो, कितना है, जीरो। तो देखो फर्स्ट स्टेप देखो, और जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ लिखा है C1 - अल्फ़ा। अल्फ़ा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि इतना हिस्सा टूट गया। जैसे कि 100 में आपने 20 रुपये खर्च किया था तो उतना ही बनेगा, तो C अल्फ़ा तो उतना ही बना आपका प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो इस सिखाने का तरीका है कि कैसे आपने फॉलो करना है और कैसे आपने इसको फॉलो करना। ठीक है, दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आपको ग्राफिकल दिखाया जाए कि हाउ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस। तो बेटे उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यू हैव फिक्स दैट यू हैव टू गो फ्रॉम करनाल टू दिल्ली। ओके, जब आप करनाल से दिल्ली जाओगे तो एक बीच में एक ऐसा पॉइंट पड़ेगा, वहाँ खड़े होकर आप बोलोगे फ्रॉम दिस पॉइंट करनाल एंड दिल्ली इज इक्वल डिस्टेंस। यानी मान लो, मैं कह रहा हूँ एग्जांपल लेता हूँ बेटा, कि अगर आपको सोनीपत उतार दिया जाए तो आप ये कहोगे 60 किलोमीटर करनाल है और 60 ही दिल्ली है। इट मीन्स कि आप उस पॉइंट पे खड़े हो वेयर करनाल एंड दिल्ली आर इन इक्विलिब्रियम। जब कभी ऐसा होता है, वेन एवर द रिएक्शन इज कैरी आउट, कि अगर जैसे बेटे आप 100 रुपये में अपने 20 खर्च किया, फिर 10 किया, फिर 10 किया, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ये बोलोगे द एक्सपेंडिचर एंड द रेस्ट ऑफ मनी इन माई पॉकेट आर सेम। तो दैट वी कॉल्ड एस इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी इन वो पॉइंट जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नेचर समझना है कैसे क्या करना है। तो इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ध्यान से देखो, ग्राफ को देखो ध्यान से कि सर ने समझा कैसे रखा है। देखो बेटा, ये ग्राफ बनाया वाई का और ये बनाया एक्स का। एक्स का तो ये है टाइम और ये है कंसंट्रेशन। ये है क्या, कंसंट्रेशन। अगर मान लो टाइम t इक्वल टू 0 था तो मतलब क्या है, अगर टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन पूरी थी। जैसी रिएक्शन मैंने क्या की, स्टार्ट की, क्या की बेटा, स्टार्ट। यानी आपके जेब से 100 रुपये थे, आपने खाना चालू किया तो 100 रुपये कम होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे। तो रिएक्शन स्टार्ट हुई तो कंसंट्रेशन क्या, कम हुई, कम होगी, हाँ जी ना। अब जितनी कम हुई है उतना ही आपके पेट में गया है, तो उतना ही प्रोडक्ट बनना चालू हो गया। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ अलग में, कि जितना आपने किया उतना आपका प्रोडक्ट बनना चालू हो गया। राइट, क्या हो बेटा, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आया, ये पॉइंट ऐसा आया कि जब आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर सेम, तो दैट वी कॉल्ड एस इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट वी कॉल्ड एस इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि ज़िंदगी में, जीवन में इंसान के पास एक ऐसा समय आता है जब कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है, बट वी आर नॉट एबल टू असेस दैट। हम डिस्कस नहीं कर सकते कैसे क्या हो रहा है। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि सर कैसे क्या होता है। तो इस ग्राफ को समझ के समझना है, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, instantaneous rate of reaction and the rate of reaction. There are so many techniques by which we can easily find how we can find the rate of reaction. Okay,
इसका फॉलो कर सकते हो कैसे क्या करना है, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना। अब यहाँ पे आपको मैं चीज़ सिखाता हूँ वेरी सिंपल में। मान लो आपने इस ग्राफ में ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यहाँ पे आपने एक लाइन बनाई, ये लाइन, जिसको आपने नाम दिया T2 और एक लाइन बनाई T1, बना दी बेटा। अब इसी से रिलेटेड आपने ग्राफ बनाया कि एक लाइन यहाँ जोड़ दी, एक लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लाइन है, कंसंट्रेशन की। तो जो T1 के साथ है वो हो गया C1 और जो T2 के साथ है वो बन गया C2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा पता है? तो आपका आंसर होगा C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1, ये आपका होगा रेट यानी R। तो आपको पता है कि टाइम 1 जो है कम है, टाइम 2 ज़्यादा है, तो आंसर ऑलवेज कम्स इन नेगेटिव, ऑलवेज कम्स इन नेगेटिव। तो जब आपने ऐसा कुछ किया, तो ये जो देख रहे हो बॉक्स, आप देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको अलग रंग से। ये बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स देख रहे हो, एक ट्रायंगल सा बन गया बॉक्स। ये जो बॉक्स है रेड रंग से, दैट शो द एरिया ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मगर कब? जब आप C2 को C1 से माइनस करोगे, T2 को T1 से। तो वेन एवर यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इट विल कम्स ऑन नेगेटिव, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में नेगेटिव में होती है और कंसंट्रेशन ऑफ, यानी आपका आंसर ये नेगेटिव में आएगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि आपने भी रिएक्शन की N2 3H2 2NH3 लिखा बेटा, तो याद रखना कि माइनस DN2 अपॉन में DT हमेशा नेगेटिव आएगा, दिखाया भी, क्योंकि रिएक्टेंट है। जो आगे का नंबर है दैट विल रिप्रेजेंट इन द फ्रैक्शन, यानी कि 1/3 DH2 अपॉन DT। यहाँ पे DT मतलब क्या है, टाइम। क्या है बेटा, टाइम। और अगर इसी चीज़ को अगर हम करते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आपका प्रोडक्ट क्या है बेटे, ध्यान दें, तो आपका NH3, तो आपका प्रोडक्ट क्या है ये, तो इसको लिखेंगे प्लस 1/2 DNH3 अपॉन DT। यानी जो रिएक्टेंट डिसअपियर कर रहा है और प्रोडक्ट अपीयर कर रहा है, तो अपीयर विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और डिसअपियरेंस वाला पार्ट दिखाएंगे नेगेटिव में। और जो उसके आगे कोफिशिएंट है, यानी कि 2 3 एक बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं बेटा, मैं फिर दिखाता हूँ बेटा, इसको वाला डायमेंशन दिखाता हूँ। याद रखना आपने, ये 2 जो है कोफिशिएंट है, 3 जो है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को हमेशा हम दिखाते हैं फ्रैक्शन में। अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव में और रिएक्टेंट है तो नेगेटिव में। ओके, एंड दैट यू हैव टू फॉलो। ओके बेटा, तो आई होप तो आज आप इतना ही सीखोगे और समझोगे कि हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ भी ऐसी है कि अगर हम 60 साल जी के मर जाएं तो 30 साल उम्र है वो हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि 30 जी चुके हैं और 30 जीना है। ओके,
यानी दुनिया में हर एक की अपनी एक लाइफ पॉइंट होती है, उससे इंसान जीता है। तो दैट इज़ योर टास्क, राइट दिस नोट्स इन द फेयर नोटबुक। और फिर वीडियो को देखना बेटे। तो अगर इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन सेंड द मैसेज। द मोस्ट वेलकम फॉर यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, रिमेन एट होम। थैंक यू बेटा।